बॉलीवुड को सिर्फ यही आता है, सिर्फ कॉपी करना। कभी साउथ की मूवी की कॉपी करते हैं, कभी हॉलीवुड की मूवी की कॉपी, और इस टाइम बॉलीवुड ने कॉपी की है फ्रेंच सीरीज की कॉपी, जिसका नाम है कॉल माई एजेंट। और ये जो कॉल माई एजेंट बॉलीवुड सीरीज है वो ओरिजिनल सीरीज की सीन टू सीन, एपिसोड टू एपिसोड, डायलॉग टू डायलॉग रीमेक है, जो काफी वाहियात है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय। दिस इज विजय और आज मैं करूंगा सीरीज का रिव्यू जिसका नाम है कॉल माई एजेंट बॉलीवुड। कॉल माई एजेंट बॉलीवुड एक सीरीज है जिसको नेटफ्लिक्स पे 29 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसमें टोटल 6 एपिसोड है। और मैं ये भी बता दूं कि ये सीरीज रीमेक है फ्रेंच सीरीज जिसका नाम था कॉल माई एजेंट। स्टोरी लाइन, अगर इस सीरीज की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस सीरीज की स्टोरी सेट है मुंबई में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। एक कंपनी है आर्ट नाम की, जो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो मैनेज करती है बड़े से बॉलीवुड स्टार से लेके छोटे से छोटे स्ट्रगलिंग एक्टर तक। और इस कंपनी में कई सारे एजेंट्स हैं जो कई सारे अलग अलग बॉलीवुड स्टार्स और एक्टर्स को मैनेज करते हैं। और ये लोग कैसे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ डील करते हैं, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, कैसे उनकी डिमांड और ईगो के साथ डील करते हैं, और ये लोग कैसे उनको मूवीज दिलवाते हैं, ये इस सीरीज की मेन स्टोरी लाइन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है इस सीरीज की कि इस सीरीज में हर नए एपिसोड में एक ना एक नया बॉलीवुड स्टार आपको देखने को मिलेगा। अगर पॉजिटिव चीजों की बात करें तो इस सीरीज में 2 एक्टर की एक्टिंग काफी अच्छी है। आयुष मेहरा जो इस सीरीज में मेहरशाद का रोल प्ले करते हैं, जो एक पारसी एजेंट है जो अपने बॉलीवुड स्टार्स है उसको मैनेज कर रहा है, उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है। वो अपने रोल में काफी परफेक्ट है। कैरेक्टर ऐसा है जिससे आपको जो ये बॉलीवुड की दुनिया है वो उनके लेंस से देखने को मिलती है। रजत कपूर जो इस सीरीज में एक सीनियर एजेंट का रोल प्ले करते हैं, उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है। और इकलौता उनका कैरेक्टर ऐसा है एजेंट्स में से जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो शो को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाता है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इकलौता उनका कैरेक्टर है जो इस एजेंसी में थोड़ा सा ड्रामा लाता है। इस सीरीज की सबसे स्पेशल बात यह है कि इस सीरीज में कई सारी बॉलीवुड स्टार्स के केमियो हैं, और इन केमियोज में इन बॉलीवुड स्टार्स हैं वो अपना ही रोल प्ले करते हैं, मतलब वो अपना एक ओवर द टॉप वर्जन होते हैं वो प्ले करते हैं। इसमें उनकी जो एक्टिंग है वो काफी अच्छी है। इवन इनको देख के आपको हंसी भी आ जाती है, क्योंकि कई कई मोमेंट तो ऐसे भी हैं जिसमें वो खुद ही का मजाक उड़ा रहे हैं, वो अपनी मूवीज का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे रिचा चड्ढा, अली फजल, जैकी श्रॉफ, सारिका। सो इन बॉलीवुड एक्टर्स को अपने ही रोल में देखना काफी एंटरटेनिंग और इंजॉयबल बन जाता है। इस सीरीज में जो बॉलीवुड स्टार्स के केमियो है उसके साथ ये स्टार्स जो बॉलीवुड की रियलिटी है, जो बॉलीवुड के प्रॉब्लम है, वो हमें बताते हैं। जैसे कि बॉलीवुड में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो नॉर्मल पब्लिक है उसको शायद पता नहीं होते, तो ये सीरीज उस पे एक जो लाइट डालती है वो काफी बढ़िया है। ये सीरीज बॉलीवुड की रियलिटी भी एक्सपोज करती है कि कैसे कई मूवीज में जो बुढ़े एक्टर हैं उसके साथ अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता है, कैसे जो फीमेल एक्टर होती है उसकी बॉलीवुड में जो एक करियर स्पैन है वो कितना कम होता है, जैसे जो कई सारे बॉलीवुड स्टार हैं उनके ईगो कितने बड़े होते हैं, जो बॉलीवुड स्टार होते हैं उनकी कैसी अजीबोगरीब और ओवर द टॉप डिमांड होती है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे आयुष मेहरा और रजत कपूर के अलावा इस सीरीज में किसी भी एक्टर की एक्टिंग आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जो सोनी राजदान का कैरेक्टर है वो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि जो सोनी राजदान का कैरेक्टर है वो इस सीरीज में वेस्ट हो गया है। अगर आप जो टेरेसा मैथ्यूज का कैरेक्टर है उसको और उसके कुत्ते को इस सीरीज में से निकाल देंगे तो इस सीरीज को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सोनी राजदान का कैरेक्टर है उनको अपनी कोई इंडिविजुअल स्टोरी लाइन नहीं दी गई, उनको अपना कोई ऐसा एपिसोड नहीं दिया गया जिसमें वो जो बॉलीवुड स्टार है उनके साथ डील करती है। सीरीज में दिखाया तो ऐसा है कि जो टेरेसा मैथ्यू जिसका रोल सोनी राजदान प्ले करती हैं वो बॉलीवुड की सबसे एक्सपीरियंस्ड
एजेंट में से एक है, बट जो सीरीज है वो इस चीज को ज्यादा डीप में नहीं दिखाती, जो काफी डिसअपॉइंटिंग है। और जो सोनी राजदान का कैरेक्टर है वो इस सीरीज में सिर्फ शो पीस बन के रह जाता है, जिसका यूज सिर्फ जो पोस्टर्स हैं सीरीज के उसके लिए किया गया है। जो राधिका सेठ है जो इस सीरीज में निया का कैरेक्टर प्ले करती है, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक ही है। मतलब अगर आप इस सीरीज में किसी भी कैरेक्टर के साथ अगर इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं तो वो शायद निया का कैरेक्टर हो सकता था, बट राधिका सेठ की एक्टिंग इतनी वीक है कि उनका कैरेक्टर भी आपको इमोशनली कनेक्ट करने में नाकामयाब हो जाता है। अगर इस सीरीज की सबसे नेगेटिव चीजों की बात करूं तो वो है अमाल। अहाना कुमरा जो अमाल का कैरेक्टर प्ले करती हैं, वो अपने कैरेक्टर को इतने लाउड वे में प्ले करती हैं कि जिसको सहन करना काफी मुश्किल हो जाता है। अहाना की एक्टिंग इस सीरीज में इतनी ओवर द टॉप है जिसे देख के लगता है कि उनकी जगह इस सीरीज में नहीं है, बल्कि किसी 80s या 90s की कोई एक्शन मूवी में है। और अमाल का कैरेक्टर जितनी बार जनाब और मोहतरमा बोलता है, इससे यह साबित हो जाता है कि जो मेकर्स है उसको उर्दू के सिर्फ ये 2 वर्ड्स ही आते हैं, क्योंकि जो जनाब और मोहतरमा जो उनका तकिया कलाम है वो काफी अनोइंग लगता है। और अमाल का कैरेक्टर इस सीरीज में एक लेस्बियन है, बट जो डायरेक्टर है शाद अली, उन्होंने उनके रिलेशनशिप को जिस वे में दिखाया है वो ऑलमोस्ट पॉर्न जैसा लगता है। मतलब अगर कोई जो एक सिंगल स्ट्रेट गाय होगा वो अगर एक लेस्बियन रिलेशनशिप को इमेजिन करता तो शायद इस वे में इमेजिन करता, क्योंकि जो मूवमेंट्स है, जो फ्लर्टिंग वाले मूवमेंट है जिनमें अहाना कुमरा का कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ इंटीमेट हो रहा है, वो ऑलमोस्ट पॉर्न बन जाता है और वल्गर भी लगता है। ये ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि अमाल का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ सेक्स का भूखा है। ओरिजिनल वर्सेस रीमेक, अगर कॉल माय एजेंट बॉलीवुड की कंपैरिजन जो ओरिजिनल सीरीज है उसके साथ की जाए तो ये सीरीज सीन बाय सीन, एपिसोड बाय एपिसोड रीमेक है ओरिजिनल का। मतलब इस सीरीज में कुछ भी नया नहीं डाला गया, सिर्फ नाम चेंज किए गए हैं और जो बॉलीवुड स्टार्स है उनको बदला गया है। कि जो मूवी इंडस्ट्री है उसमें कई सारी चीज सिमिलर हो सकती है फ्रेंच में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बट इस सीरीज में कई सारी ऐसी चीज थी जो मेकर्स थे वो डाल सकते थे। कई सारी ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको बॉलीवुड में देखने को मिलती है, बट मेकर्स इवन ट्राई ही नहीं करते कि वो इस सीरीज में कुछ नया डाले। और आप इस शो को सेम प्रोडक्ट डिफरेंट पैकेजिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल शो था डिट्टो टू डिट्टो ये शो वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें बॉलीवुड एक्टर नए हैं और ये शो हिंदी में है। ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा कि हुसैन दलाल इस शो के राइटर हैं, बट आप ऐसा कह सकते हैं कि हुसैन दलाल इस शो के ट्रांसलेटर हैं। एक बात शो की काफी अनोइंग लगती है, वो है इसमें डाले गए 5-5 मिनट पे मुंबई के शॉट्स, जो इस शो के लिए काफी अननेसेसरी है। और जो एंडिंग भी है वो काफी वाहियात है। मतलब एक ऐसी एंडिंग कह सकते हैं कि जो शो खुद को ही सीरियसली नहीं लेता उसको आप क्या सीरियसली लेंगे। और अगर इस शो का सेकेंड सीजन ना भी आए तो मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आई विश कि इस शो का सेकेंड सीजन आए भी ना, बट अगर ऊपर वाले की मेहरबानी से इस शो का सेकेंड सीजन आता है तो आई होप कि सेकेंड सीजन फर्स्ट सीजन से तो बेटर ही होगा। सो आई विल गिव कॉल माय एजेंट बॉलीवुड 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।